ये लीजिए आपकी चाय। ये सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गए हैं आप? आओ ना। ये क्या कर रहे हैं? याद है आपको निकाह के पाकीज़ा बंधन में जब हम दोनों बंधे थे? माशाल्लाह गजब की खूबसूरत थी आप। थी से क्या मतलब है आपका? अब मैं खूबसूरत नहीं हूं ना? जिस तरह निकाह के वक्त आप खूबसूरत थी, आज भी उतनी ही खूबसूरत है। ये देखो, तीनों शैतान की नानियां लग गई, बिल्कुल आप पर गई हैं। बिल्कुल नहीं। अरे यहाँ पर तो यासिर की तस्वीर थी ना? कहाँ चली गई? नैला, जो बेटे बड़े होकर वालिदैन को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी तस्वीरें एल्बम में नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ इस एल्बम से ही नहीं, उसे मैंने अपने दिल से निकाल दिया है। बेहतर यही होगा कि आइंदा तुम भी कभी उसका नाम ना लेना मेरे सामने। अब तो मेरी सारी उम्मीदें मेरी बेटियों से, आफरीन से। वो आई थी हमारे घर आफताब की पहली रोशनी बनकर। हमारी आफरीन जाड़ों की उस मीठी धूप की तरह है जो अपने लिए कुछ नहीं मांगती। आफरीन के बाद मेरी जिंदगी में आई ये दो शैतान की नानियां। कम वक्त, बड़ी सख्त जान है, जख्मी हो गई लेकिन चिल्लाना बंद नहीं किया। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है सारी चीजों की तैयारियां करने के लिए। जल्दी करो, अब्बू के लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारियां करनी है या नहीं? करनी है। यही है मेरी छोटी सी प्यारी सी दुनिया। यही तो हमारा सरमाया है जी। और इस सरमाए में एक इजाफा और होने जा रहा है। आज मुझे प्रमोशन दे रहे हैं खान साहब। अगर खान साहब की सरपरस्ती ना होती
तो हमारी जिंदगी का सफर शायद इतनी आसानी से ना कटता। ये आपकी बेटियां आज इतनी चेक क्यों नहीं? पता नहीं, कॉलेज नहीं जाना क्या? आफरीन, लगता है अबू आ रहे। चलो चलो जल्दी करो। तमरीन, कहाँ गायब होगी तीनों? क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? फिर इन तीनों को कोई शरारत सूझी है? शरारत नहीं बल्कि तुम्हारी खुशी का इज़हार है, क्योंकि आज अबू प्रमोशन छुपाने वाले हैं। अबू अब तो आपका प्रमोशन हो रहा है, तब तो आप मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, है ना? और अबू मेरी भी। लो शहर अभी बसा नहीं और भिख मंगे पहले ही आ गए। वाह जी वाह। अबू मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड की टॉप क्लास मॉडल बनूं, और उसके लिए मुझे चाहिए बेस्ट ऑफ ड्रेसेस, ब्रांडेड मेकअप, और हाँ पोर्टफोलियो भी तो तैयार करना होगा। अबू मेरी ख्वाहिश है कि मेरा एडमिशन सबसे अच्छे मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट में हो। बेटे, तुमने अपनी कोई ख्वाहिश नहीं बताई। अबू मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी बहनों की सारी फरमाइशें पूरी होती रहे, क्योंकि मुझे पता है जो कुछ भी मेरी बहनों के पास रहेगा वो हमेशा मेरे साथ शेयर करेंगी। इंशाल्लाह एक दिन तमरीन टॉप क्लास की मॉडल बनेगी और हमारी नसरीन अव्वल नंबर की जर्नलिस्ट, और हमारी आफरीन अपना एक मुकाम जरूर हासिल करेगी दुनिया में, क्योंकि जानती हो नैला, बुजुर्गों ने कहा है जो इंसान अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं रखता, ऊपर वाला बिना मांगे उसके लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। इंशाल्लाह। आज रात की पार्टी के लिए अब्बू आपको हम तैयार करेंगे। भाई आप लोगों ने मुझे तैयार तो कर दिया, अब मेरे साथ कौन कौन चल रहा है ये तो बता दो। एक्चुअली अब्बू आज बड़ी मुश्किल से मुझे शहर के मशहूर स्टिल फोटोग्राफर का अपॉइंटमेंट मिला है। अब्बू मुझे ट्यूशन क्लासेस जाना है। बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं घर में कितना सारा काम पड़ा है, उस पर ये दोनों चली गई। मैंने सोचा आपकी प्रमोशन की खुशी में क्यों ना सेवइयों की न्याज करा दूं। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। अबू आप दिल क्यों छोटा करते हैं? मैंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, अच्छा, जो दरअसल थे ही नहीं। तो वाकई तुम्हें कहीं नहीं जाना बेटा? बिल्कुल जाना है, मगर आपके साथ। सिर्फ 1 घंटा और 19 मिनट रह गए मेरे बेटे को घर आने के लिए, और कोई काम ढंग का नहीं हुआ है। हाय रब्बा, मैं की करा? सर्रो बेगम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। अरे खाला, फिक्र कैसे ना करूं? इतने सालों बाद मेरा बेटा घर आ रहा है और मैं। अच्छा सर्रो बेगम, ये बताइए कि नादरा बीबी ने कबीर बाबा के लिए कौन सी लड़की देख रखी है? बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी लड़की है, करीना। बहुत पढ़ी लिखी है, तमीज वाली है, नवाब के खानदान की है। तो फिर मुश्किल क्या है, चटमंगनी पट गया। अरे नहीं नहीं खाला, पहले वो एक दूसरे को देखेंगे, पसंद करेंगे, फिर। वैसे आज रात मैंने उसे पार्टी पे बुलाया है। अम्मी जान। खाला, ये लड़की कब बड़ी हो गई? कभी नहीं। अम्मी जान, मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ? बेटा, जो कपड़े मैं तेरे लिए रख के आई थी, तूने वो क्यों नहीं पहने? वो कपड़े तो आउट ऑफ फैशन हो गए, तो मिडिल क्लास। मैं तो यही कपड़े पहनूंगी। देखिए, मैंने मैचिंग इयररिंग्स भी पहनी है। तेरी जो मर्जी है तू वो पहन। मुझे तो सिर्फ ये लगा था कि उन कपड़ों में तू ज्यादा ग्रेसफुल लगेगी। ये कुछ बेढंगे से। अम्मी जान, आपकी और मेरी पसंद बिल्कुल नहीं मिलती। मुझे जो पसंद आएगा वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।
अरे बेटा नाज, यू लुकिंग गॉर्जियस। लेकिन अम्मी को तो ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या कह रही है? मेरी और अम्मी की पसंद बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन तुम्हारी और मेरी पसंद बिल्कुल सेम है। थैंक यू। मैं क्या जी, केटरस का क्या हुआ? नहीं नहीं अरबाज साहब, इस रेट में डील बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अंसारी साहब को इनवाइट किया, आ रहे हैं वो लोग, दावतनामा भिजवाया कि नहीं? अब देखिए अरबाज साहब, आप प्लीज मेरी याददाश्त को टेस्ट मत कीजिए। मुझे बरसों पुराने डील्स के हर माइन्यूट डिटेल्स आज तक याद है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बिजनेस की हर डील तो आप यूं सॉल्व कर देते हैं, कुछ भूलते नहीं है। लेकिन मजाल है, घर की कोई भी बात आपको याद रहे। देखिए, अगर मेरे बेटे की पार्टी पे कुछ भी गड़बड़ हुई ना, तो याद रखिएगा। अरबाज साहब, अल्लाह हाफ़िज़। पार्टी का बेहतरीन इंतजाम करवाया है, जैसा आपने कहा था वैसा ही। तो फिर ये हर बात पे नाना क्यों कहे जा रहे हैं? फिर से करिए ना गुस्सा, फिर से करिए ना। कसम खुदा की बेगम, गुस्से में तुसी बड़े क्यूट लगते हो। कहते हैं कि जब बेटे के पैरों में बाप के जूते आने लगे तो बाप की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। बेटा आधा बोझ जो उठा लेता है। और माशाअल्लाह हमारे तो तीन नौजवान गबरू बेटे हैं। लेकिन आपके दिल के करीब तो कबीर ही है ना। वैसे कबीर जैसे लायक बेटे नसीबों से मिलते हैं। वो एक अच्छा बेटा तो है ही, एक अच्छा भाई भी। और आप देख लीजिएगा, एक दिन वो एक बहुत अच्छा शौहर साबित होगा, हमारी तरह। बशर्ते उसे भी हमारी तरह एक अच्छी शरीके हयात मिल जाए। तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा, मैंने आपके लड़के के लिए एक अच्छी सी लड़की देखी है। अब आपकी पसंद की है तो अच्छी ही होगी। जरीन, आपसे एक इल्तिजा है, आप अपनी पसंद कबीर पे थोप मत देना। कबीर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। लेकिन आप उसका नेचर तो जानती हैं, वो दिल ही दिल में घुटता रहेगा, उफ तक नहीं करेगा। आप एक माँ को ये बता रहे हैं कि उसका बेटा कैसा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फिक्र ना करें, इस घर में वो ही लड़की आएगी जो कबीर की पसंद है, वो भी खानदानी। वाह, इतने शानदार होटल में आपकी प्रमोशन की पार्टी है। और हो भी क्यों ना बेटा, ये मेरे मालिक शाहनवाज खान साहब का ही तो होटल है। चलो बेटा जल्दी चलो, देर हो रही है। अब्बू, हाँ बच्चे। लगता है मैं अपना पर्स टैक्सी में ही छोड़ आई। ओहो बेटे। अब्बू, टैक्सी अभी पार्किंग में ही होगी, आप अंदर चलिए, मैं बस यूं ले आई। ठीक है बेटे, जल्दी आना। खान ग्रुप ऑफ कंपनीज के इस आलीशान होटल में आज एक शानदार पार्टी हो रही है। खान से इस शहर के सबसे बड़े रईस लोगों में से, और आज इनके सबसे बड़े बेटे 7 साल के बाद वतन वापस लौट रहे हैं और नाम है मिस्टर कबीर खान। हेलो मिस्टर कबीर खान। मैं नाजिया, पहचाना? तुम्हें कौन भूल सकता है? हेलो हैंडसम। ओह हेलो। कुर्बान जी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और कबीर भाई कहाँ हैं? बस अभी आ रहे हैं। ओके। अभी समझ में आया कि तुम कबीर खान नहीं हो। मगर तुम हो क्या चीज? बड़े काम की चीज हो जी। खादिम को कुर्बान अली कहते हैं, कबीर साहब का खास खिदमतगार। नौकर आप लोगों की, कबीर साहब तो मुझे भाई जैसा मानते हैं। अरे कुर्बान अली साहब, एक बात बताइए, आपके मालिक आने में और कितनी देर लगाएंगे? जी तैयार हो रहे हैं, होते ही चले आए।
खुशामदीद मिस्टर कबीर खान, वेलकम टू दुबई। मेरे अब्बू के लिए इतनी जबरदस्त पार्टी, वाव! लेकिन अब्बू कहाँ है? आफरीन, जी आप पहचानते हैं मुझे? हाँ जी, देखते ही पहचान लिया जी। आप तो हूबहू वैसी हैं जैसा कि सुना था। जी हाँ जी, तब से आप ही का तो इंतजार हो रहा है यहाँ पे। आइए मैम, तशरीफ लाएं। वाह कुर्बान अली, तेरा जवाब नहीं, कैसे देखते ही पहचान लिया करीना मैम को। वाह मैम, आप 1 मिनट यहीं रुकिए। कितना अजीब आदमी है। वो आ गई भाईजान। ये वही लड़की है जिसके बारे में अम्मी अब्बू ने आपसे फोन पर बात की थी, करीना, जिससे आपकी शादी की बात चल रही है। आगे बढ़े भाईजान, जाके मिल तो ले उनसे। ऐसे कैसे जाके मिल लूं? अभी तक बाकायदा किसी ने तारुफ तक नहीं कराया। और ये अम्मी अबू कहाँ रह गए? अभी आते होंगे भाईजान। अब आप अल्लाह का नाम लेकर खुद ही तारुफ कर करा ले भाईजान। डरे नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हाय कबीर, आपको यहाँ पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी कोई खास नहीं। अब्बू कहीं नजर नहीं आ रहे। वो आ गए? जी आप जानते हैं मेरे अब्बू को? जी नहीं, लेकिन मेरे वालिदैन खूब जानते हैं उन्हें। अच्छा। लेकिन हम दोनों को मिलाने के लिए आज यहाँ कोई नहीं है। एक तरह से अच्छा ही है ना, हम दोनों को अकेले में गुफ्तगू करने का मौका जो मिल गया। ये तो पीछे ही पड़ गया है। मैं सोच रहा था कि मैं अभी अमेरिका से वापस आया हूँ, इसलिए मुझे फिलहाल अपने करियर पे तवज्जो देना चाहिए। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अमेरिका का नाम लेके इम्प्रेस कर रहा है मुझे। और मेरे ख्याल से आदमी को शादी जैसे संजीदा मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। ये आदमी पागल तो नहीं हो गया? और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब आप समझ रही हैं। ये आप क्या कहे जा रहे हैं? लगता है बुरा मान गई। देखिए, आप इसे पर्सनली मत लीजिए प्लीज प्लीज, लेकिन सच तो यही है कि मैं अभी आपसे शादी नहीं करना चाहता। देखिए, आप मेरे इनकार को दिल पर मत ले प्लीज। ऐसा नहीं है कि आप मुझे नापसंद है, बात सिर्फ इतनी है कि अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। करीना। करीना? कौन करीना? मैं करीना नहीं हूँ। जी भाईजान। ये मोहतरमा कौन है? जी वो अम्मी जान ने घर पे फरमाया था कि इसी रंग का सूट पहनकर करीना पार्टी में आ रही है। फूफी जान का भी हुक्म था कि मैं उनका पूरा ख्याल रखूं। बस, ये तो बेवकूफ है। लेकिन अगर आप करीना नहीं हैं, तो कम से कम आपको तो मुझे रोक लेना चाहिए था ये सब कहने से। आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं तो अपने अब्बू को लेके कब से परेशान हूँ कि अपनी प्रमोशन पार्टी में खुद नजर नहीं आ रहे। प्रमोशन की पार्टी? ये कोई प्रमोशन पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट पार्टी है। सी, और तू? वाह, क्या खूब खैर मकदम किया है मेरा। हाय रब्बा,
ये मेरे साथ ही होना था। इतनी बड़ी पार्टी में बिना किसी कसूर के मेरा मजाक बन गया। कैसे देख रहे हैं मुझे। रबी बचा इन बड़े लोगों से। शुक्र है मैं इनमें से एक नहीं हूँ, ना होना चाहती हूँ। ख्वातीनो हजरात, खान इंडस्ट्रीज की तरफ से मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज हादी साहब की इजाज़त में ये पार्टी रखी गई है। मैनेजमेंट और मालिकान की तरफ से मैं हादी साहब का एहतराम करता हूँ। मुझे नाज है अपने अब्बू पे। यहाँ इतनी इज्जत है इनकी। काश एक दिन मेरे अब्बू भी मुझ पे इसी तरह नाज कर पाए। और अब हादी साहब, आपके लिए एक सरप्राइज। मैनेजमेंट को ये पूरा इल्म है कि कंपनी की तरक्की के लिए एक वफादार और मेहनती एम्प्लॉय अपने निजी जिंदगी में ढेर सारी खुशियों की कुर्बानी करता है। इसलिए कंपनी आपको 25% ज़्यादा ग्रेजुएटी देकर आज से आपको रिटायर करती है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? आए तो थे या तरक्की की उम्मीद लेकर। सोचा था तरक्की के बाद तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा तो अपनी बेटियों को उम्दा तालीम दिलवाऊंगा, मगर ये आफतें कहानी, या खुदा जाने अब जिंदगी कैसे चलेगी। मैनेजर साहब, जरा नवाजी है आपकी और मैनेजमेंट की, जिन्होंने मेरे काम की कद्र की और मेरी उम्र का लिहाज रख के मुझे आराम करने का मौका दिया। जब भी कंपनी को मेरी जरूरत हो या मेरे तजुर्बात से फायदा उठाना हो तो मैं हमेशा हाजिर हूं। टैक्सी? नहीं बेटे, पैदल ही चलते हैं। अब घर पे सबको क्या कहेंगे अब्बू? कुछ न कुछ कह देंगे बेटे, अभी घर बहुत दूर है। पैदल पहुंचने का एक फायदा ये भी है कि सोचने का वक्त मिल जाता है रास्ते में। मुझसे आपकी तकलीफ और बेबसी नहीं देखी जाती। घर पे सबको मायूस हुए नहीं देख पाऊंगी। बेटे, जो तकलीफ देता है वो बर्दाश्त करने की ताकत भी देता है। मेरी नौकरी चली गई, इसीलिए बाप होने के नाते शायद मैं अपनी बच्चियों की ख्वाहिशों को पूरा न कर सकूं। उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर खुद बाज वक्त इस फलसफे को भूल जाऊं, मगर आदमी को किसी भी हाल में उसका शुक्र अदा करना नहीं भूलना चाहिए। वो हर चीज पर कादिर है बेटे। वो बेहतर जानता है कि किसकी ख्वाहिश को कब और कैसे पूरा करना है। आज इतने वर्षों के बाद मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है। इतने सालों के बाद अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देख रही हूँ। फोन पे माँ का दिल थोड़ी ना भरता है बेटा। नहीं नहीं अम्मी, रोना नहीं। आप जानती है ना कि आई हेट टीयर्स, सो स्माइल। दैट्स लाइक माय अम्मी जान। आई लव यू अम्मी। क्या देख रहे हैं अबू? मैं ये देख रहा हूँ कि तोंद निकल आई है बरखुरदार। अबू, वहां जो किया
किया। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। जवान तैयार है? जी जनाब। तो फटाफट 50 दंड बैठक अभी। यहाँ? हुक्मातुली करेगा जवान? नहीं जनाब, मेरी मजाल अभी नहीं। अरे अरे अरे, तो यही शुरू हो गया। अपनी अम्मी से पिटवाएगा, वो भी सबके सामने। वहां गर्लफ्रेंड्स कितनी बना रखे थे? अब्बू, हाँ? याद किसे रहती हैं? तूने मेरे मन की गल। मैं क्या जी, बाप बेटे में क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं जी। मैं इससे कह रहा था कि कल से जिम शुरू कर दे। हंस रहा है? मेरे कान आज तक भी उतने ही तेज हैं जितने आपके जमाने में थे, समझे आप? और तू सुन ले बेटा, शादी के बाद नो गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड, ओके? अरे हाँ बेटा, करीना और उसकी फैमिली आज नहीं आ रहे हैं। अचानक लंदन से कोई मेहमान आ गए हैं। अम्मी, वैसे आपने करीना को देखा तो है ना? I mean, अपनी आंखों से? चल्ला, लगता है इसे जेट लैग हो गया। हाँ अब वो पार्टी कैसी थी? लगता है जबरदस्त होगी, इसीलिए तो आपको आने में इतनी देर हो गई। अरे देख नहीं रहे अबू, थक कर आए हैं, जरा दम तो लेने दे उन्हें, सारे सवाल यही करने। आज सारी आपकी पसंद की चीजें बनाई है मैंने, सोचा आपकी इतनी बड़ी तरक्की हो रही है, हम पीछे क्यों हटे। ठीक है ना जी? वैसे तनख्वाह कितनी बड़ी है आपकी जी? तनख्वाह अब नहीं बढ़ेगी नायला। मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिली है। बल्कि वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया है मुझे। उसी की फेयरवेल पार्टी दी गई थी मुझे आज। So good to see you. Same here. बट ये चीटिंग है भाईजान। आप नाज के लिए इतनी सारी चीजें लाए। वो तो लाएंगे ही, क्योंकि मैं इस घर की इकलौती और प्यारी बेटी हूँ। अरे क्या बातें हो रही हैं भाई? वही बेसिर पैर की बात है फूफी जान, जो पिछले 7 सालों में मैंने सबसे ज्यादा मिस किया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने दिनों के बाद आज हम सब एक साथ बातें कर रहे हैं। लेकिन आज अगर आजानिया होता तो? तब पूछे मत अम्मी, बात ही कुछ और होती। लेकिन उस शैतान ने आज फोन भी नहीं किया और ना ही मेरे फोन का जवाब दिया। नालायक, उसे पता है तू आज घर आने वाला है, फिर भी उसने फोन नहीं किया। अम्मी पढ़ाई में बिजी होगा, लॉ करना कोई मजाक नहीं है। जब देखो उसकी तरफदारी करता रहता है। चल अब तू ही फोन लगा उसको। गुड आइडिया। The ladies in the house feel complete while the guys say shaka like a boom. Come on and everybody burn the room. Shaka like a 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 shaka like a boom boom. Get your bum boom. Shaka like a 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 shaka like a boom boom. Just boom boom. So everybody, this is what I wanna say. Let it go, let the beat just stay. Right to the top with the beat. Oh my God, फिर से फोन? Shaka like a like a like a like a. तो बरखुरदार, आखिर याद आई गई आपको हमारी? So bro, पार्टी चल रही है वहाँ। काश मैं भी वहाँ पे होता। अगर आप मुझे यहाँ से हिलने देते हैं क्या? तो बताइए क्या लाऊं मैं आपके लिए यहाँ से? कुछ नहीं, तू आ जा बस। लो तो मैं भी आ जाता हूँ। अभी नहीं आजान मियाँ, अभी नहीं। अपने इम्तिहान देने के बाद मेरी ख्वाहिश है तू दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन लॉयर बनकर दिखाए, ताकि मैं फख्र से कह सकूं ये मेरा भाई है। आपकी ख्वाहिश पूरी होना तो नामुमकिन है कबीर भाई, क्योंकि मैं आपसे छोटा हूँ और छोटा ही रहूंगा, चाहे बात हो उम्र की या काबिलियत की। मैं हमेशा दूसरे नंबर पर रहूंगा कबीर भाई। अच्छा तू कहाँ पर है? क्या जवाब दूं, सच या झूठ? जो तुझे लगे मैं सुन सकूं। पढ़ाई कर रहा था लाइब्रेरी में, आपसे बात करने के लिए बाहर आया हूँ। गुड, तो अब तुम उस डिस्क या पब से सीधा लाइब्रेरी जाओ और पढ़ाई करो। कबीर भाई आपको कैसे मालूम हुआ? हमेशा की तरह। तो भूल गया मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे रग रग से वाकिफ हूँ बच्चों। अल्लाह हाफिज। अजान, तुम अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में कब तक छुपाओगे? सानिया तुम अब फिक्र ना करो, कबीर भाई वहाँ पहुँच चुके हैं और वो सब कुछ संभाल लेंगे।
ना सिर्फ सामान लेंगे, हमारे रिश्ते की बात के लिए सबको मना भी लेंगे। सो रिलैक्स, लीव एवरीथिंग ऑन कबीर भाई। मैं हार गया। ऐसा मत कहिए, मैं आपको टूटते हुए नहीं देख सकती। आज एक हारा हुआ आदमी तुम्हारे सामने है, जो अपनी बेटियों की छोटी छोटी ख्वाहिशें तक पूरी नहीं कर सकता। क्या क्या ख्वाब देख डाले अपने बेटियों के लिए मैंने। ऊंची तालीम, खुद मुख्तार बनाऊंगा उन्हें, और शादियां ऐसी शानदार कि दुनिया देखे। मैं इन स्याही सफेद बालों को अपने तजुर्बे की सनद समझता था, मगर कड़वी हकीकत तो यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बढ़ती हुई उम्र और घटती हुई काबिलियत का आईना है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए पहले ही कुछ खास नहीं कर सका। बस कीजिए, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। मेरी नजर से देखें, आप आज भी हारे नहीं हो। और जहां तक हमारे लिए कुछ करने की बात है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली का सरपरस्त अपने बीवी बच्चों के लिए जो कर सकता है, जितना कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा किया है आपने हमारे लिए, और वो भी अपने उसूलों से समझौता किए बगैर। ये पुरखों का मकान अगर हमारे पास नहीं होता तो शायद हम कहीं की नहीं रहते। मैंने ऐसा क्या किया है नाला? आपने अपनी तीनों बेटियों को अच्छे से अच्छी तालीम दिलाई है, और इंशाअल्लाह उनकी शादियां भी अच्छे से ही कर पाएंगे हम। इंशाअल्लाह। अब्बू, आप मेरे हीरो हैं, हमेशा से। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। जिंदगी भर सुबह से लेकर शाम तक बिना कोई शिकायत किए मेहनत की चक्की में पिसकर जिंदा रहने की और इससे बड़ी बहादुरी और क्या हो सकती है। एक मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी मुस्कुराकर वो सब कुछ कर लेता है जो बड़े से बड़ा किताबी या फिल्मी हीरो भी नहीं कर सकता। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप मेरे हीरो हैं, और हमारे भी। भूख के मारे जान निकल रही है अम्मी। आपने जितना लजीज खाना बनाया वो सब क्या वेस्ट हो जाएगा? पागल है क्या? वेस्ट क्यों होगा? अब्बू की जॉब चली गई तो क्या सब चला गया? जी नहीं, अभी भी सेलिब्रेट करने की सबसे बड़ी वजह है हमारे पास। वो क्या? हमारे प्यारे प्यारे अब्बू और हमारी अम्मी, और हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश आपका प्यार। अब्बू, इस खुशी के मौके पे आप वो गाना सुनाइए जो आपने पहली बार अम्मी को सुनाया था। क्या कह रहे हो तुम लोग? तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे। तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे। तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदा। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदा। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान। नौकरी तो रही नहीं, अब ये भी नहीं पता कि ये घर चलेगा कैसे। और ऐसी मनोज घड़ी में इनको नाच गाने की सूझ रही है। ये नाच गाना नहीं है चची, बल्कि अब्बू की तवज्जो उस तकलीफ से हटाने की कोशिश है जो उन्हें आज के दिन मिली। कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत कीजिए। ओहो, तो अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा कि मुझे कब
और क्या बोलना चाहिए? नहीं चची, मैं तो बस क्या? मुझे नसीहत देने से पहले जरा अपने आप को तो देख। तुझे वकालत पढ़ाने के चक्कर में मेरे देवर ने अपनी सारी कमाई लुटा दी। बाकी दोनों बहनों के लिए तो कुछ करने की नौबत ही नहीं आई। हाँ, लेकिन इतना तो मुझे यकीन है कि वो दोनों जरूर कुछ ना कुछ बन जाएंगी जिंदगी में। लेकिन तू ये सोच कि तू क्या करेगी अपना। मुझे तो लगता है तेरा कुछ नहीं होने वाला। किसका क्या होना है और क्या नहीं, ये सिर्फ वो जानता है। और जब वो किसी को कुछ नहीं देता तो वो खुद उस बंदे के पीछे खड़ा हो जाता है, और तब सारी दुनिया उस बंदे के कदमों में आती है, क्योंकि उसके साथ होता है वो। मेरी आफरीन शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत या ज़हीन लड़की नहीं है, मगर उसमें जो शाइस्तगी और खुददारी की दौलत है उसे परखने वाले जौहरी हैं इस दुनिया में। मेरी आफरीन पैबंद लगे कुर्ते में सर उठाकर चल सकती है, मगर अपने उसूलों के साथ समझौता कभी नहीं करेगी वो। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। बाप की कुव्वत तो खूब देख ली हमने, अब देखते हैं बेटी कौन से तीर चलाती है। ओह माय गॉड, अपनी बच्चा तो टीवी सीरियल की हीरोइन लग रही है। अरे सच्ची? ओह, यशको से हजारों बार धुलकर सूख चुकी आंखें, अंदर से कोई वॉइस ओवर चल रहा होगा। तेज हवाएं चलेंगी, तूफान आएगा, बिजली कड़केगी, बैकग्राउंड में कोई गाना बजेगा और फिर सब लोग इन्हें मनाने आ जाएंगे, या हो सकता है कि इनका हीरो ही आ जाए। आप मुझे घूर क्यों रही है? लेट मी टेल यू, आप किसी सीरियल की हीरोइन नहीं लग रही है, और आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर इनके साथ क्या होने वाला है वो भी तो बताओ। बस इनफ एंड थैंक्स। मुझे ये याद दिलाने के लिए कि जब तक मेरे पास तुम दोनों जैसी शरीर और प्यारी बहनें, मुझे किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मैं करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। काला, कुर्बान अली, अरे कहाँ चले गए सबके सब? फजर की आजान तक जरूर रक्त जगह किया होगा इन सब ने मिलके, और वो कुर्बान अली वो भी मिल गया होगा। मुझसे बात करने के बजाय घोड़े बेच के सो रहा है। अरे किसने किसके घोड़े बेच दिए भाई? हमने तो नहीं खरीदे। ओह हो, क्या बात है, इतने सालों के बाद आपका लाडला लौटा है और अभी तक सोया ही है? अभी तक नहीं, अभी सोया है। पूरी रात गप्पे हाँक रहे थे ये लोग। मैंने तो सोचा था कि आज मैं उसे करीना से मिलवा दूं। अरे अरे बेगम, आते ही आजाद परिंदे के पर तो ना कतरो। वैसे भी कल से मैं कबीर को ऑफिस का पूरा चार्ज दे रहा हूँ। सुनो, मैं पहले उसे थोड़ा बहुत काम धंधा सिखा लूं, उसके बाद आप शादी वादी करा दीजिएगा। बेगम, मैं आज और ऑफिस संभाल रहा हूँ, कल से कबीर सब कुछ संभालेगा। ईमान से बेगम, मैं ये सब कर रहा हूँ सिर्फ आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने के लिए, और आप है कि समझती नहीं है। जब देखिए मारते रहती हैं। ये प्रोस्पेक्टिव जॉब है जी। मेरे ख्याल में तुम्हें आउटडोर जॉब नहीं करना चाहिए। नंबर लिखो। अबू, मैं देखती हूँ।
हेलो जी। अम्मी। हाँ बेटा। आपका फोन। हेलो हीना। हाँ हाँ बोलो। बिल्कुल, मैं खुशी से बुटीक में काम करूंगी। काम तो काम ही होता है ना। जरूर मैं कल ही उनसे मिल लूंगी। बस समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। खुदा हाफिज। क्या हो रहा है नैला? तुम खुद ही मुझे हौसला देती हो, फिर खुद ही इस तरह लोगों से काम मांगकर मुझे मेरी नजरों में बौना बना रही हो। क्यों जी? बीवी काम करती है तो शौहर बौना हो जाता है क्या? बीवी अगर हमसफर बन सकती है तो हमदर्द नहीं बन सकती क्या? अम्मी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है अम्मी, मगर आपकी सेहत इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देती है कि आप इतना ज्यादा काम करें। वैसे अम्मी, एक बात बताइए, क्या बेटियां कभी बेटों की जगह नहीं ले सकती? हमने ऐसा कब कहा बेटा? तो फिर मैं डियरेस्ट अम्मी एंड अब्बू, मेरे होते हुए आप दोनों को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि घर में पैसे कैसे आएंगे। मेरे पास लॉ की डिग्री है और आप दोनों की दुआएं भी। मुझे तो यूं नौकरी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा बेटा, इंटरव्यू पर जाने से पहले पीर बाबा की दरगाह पर जरूर चादर चढ़ा लेना। उनकी मेहर तेरे सर पर होगी ना, फिर कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवाजता है जो सबको वो दिल नवाज है तू, नियाजमंद है सब और बेनियाज है तू, जमाने भर के बनाता है सारे बिगड़े काम, करीम सारे जमाने का कारसाज है तू। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, एक तेरी करीमी का सदका, एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं, एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, इस शादी न रही रहमत से तेरी। या अल्लाह, पीरू मुर्शिद के सदके मेरी मुराद पूरी करना। पहली बार इंटरव्यू देने जा रही हूँ, मुझ पर मालिक का रहम बनाए रखना। अगली बार मैं अपने हाथों से चादर काट के तेरे मज़ार पर चढ़ाऊंगी और 10 फकीरों को खाना खिलवाऊंगी। रहम नजर कर, रहम नजर कर। बढ़ती है हजारों की जोड़ी, शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, मुश्किल को तू आसान बना देता है, मुश्किल को तू आसान बना देता है,
कौन आता है यहाँ कौन जाता है, दुनिया फानी है, जिंदगी बेमानी है। ये जगह भी मुबारक है, दस्तूर भी मुबारक है। अरे बादशाहों के बादशाह पीर फकीरों के दर पर आकर कंकर मांगता है। तू चाहे तो सातों आसमां मांग ले, वरना उस मालिक पर छोड़ दे। ख्वाहिशों की बुनियाद पर उग रही है सलीम। गौर कर हो ना हो, यही तेरा नसीब है। तो से नैना लागे, तो से नैना लागे, तो से नैना लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे, तो से नैना लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। शुक्र है अल्लाह का, मुझसे पहले बस एक ही लड़की है, बाकी जगह तो 20-20 होती हैं। एक्सक्यूज मी। यस मैम, आज मेरा इंटरव्यू था यहाँ। आपका नाम? मिस आफरीन हसन। मिस आफरीन, यू कैन हैव अ सीट। थैंक यू। यू आर वेलकम। Yes, sir. Excuse me. You can go inside. फिफ्टी 50 चांसेस है रब्बा, यहाँ तो लगता है बात बन ही जाएगी। Hey, I got the job. Thank you. बहुत ऊंची सिफारिश लेकर आई थी, सिलेक्शन तो होना ही था, पर आप मायूस ना हो, अल्लाह देर से ही सही लेकिन काबिल लोगों को देता जरूर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। I'm sorry. नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं बेटे। इसका मतलब यही है कि आज का दिन तुम्हारा दिन था ही नहीं। डोंट लूज होप्स बेटे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ अबू, न्यूज़पेपर्स में काफी सारी इंटरव्यूज की एड्स आई हैं। इंशाल्लाह कभी ना कभी तो काम मिल ही जाएगा। लेकिन आफरीन, कल से तुम नौकरी ढूंढने नहीं जाओगी। ये आप क्या कह रहे हो जी? बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अब्बू? आपको मुझ पे भरोसा नहीं? है। कल से हमारे यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। लगता है 2 ही दिन की बेकारी में दिमाग हिल गया है भाईजान का। क्योंकि कल से मेरी ही कंपनी में मेरी ही जगह आफरीन काम करेगी। आज सुबह तुम्हारे जाने के बाद
मेरी कंपनी से ऑफर आया था। बस फॉर्मेलिटी के लिए कल वहां जाके इंटरव्यू दे देना। जी। तुम्हारी नौकरी पक्की समझो, खुद कंपनी वालों ने मुझसे कहा है। सच? ओ अब्बू, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मैंने नहीं, मेरे मालिक शाहनवाज खान साहब ने। वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी कर ही नहीं सकते। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। ये लीजिए, इसी बात पे आप लोग सब मुंह मीठा करिए। अरे वाह, लो भाई। मेरी फाइलों को हाथ लगाने की जुर्रत किसने की? हाय डैड। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके काम का बोझ कम कर रहा हूँ। I finished all your work सिर्फ एक ही दिन में। I'm impressed. डैड, अमेरिका में मैंने 2 बातें सीखी। एक, वक्त की पाबंदी, और दूसरी, वक्त पर अपना काम खत्म करना। क्योंकि काम का बोझ बिजनेस और सेहत दोनों बिगाड़ता है। लगता है कि इस कुर्सी को मुझसे बेहतर वारिस मिल ही गया। नो डैड, मैं तो महज आपकी गैर मौजूदगी में इस कुर्सी पर बैठकर आप ही का तो काम कर रहा था। और वैसे भी इस कुर्सी की रौनक सिर्फ आप ही से है। जब बाप के जूते बेटे के पैरों में आने लगे तो बाप को कुर्सी खाली कर ही देना चाहिए। लेकिन डैड, बाप का जूता पहन लेने से बेटा बाप का रुतबा हासिल तो नहीं कर सकता ना। बेटा वो तजुर्बा कहां से लाएगा जो बाप के पास है? क्योंकि सैडली बिजनेस तजुर्बे से चलता है, पैरों में आने वाले जूतों से नहीं। यानी तुम मेरी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने से इनकार कर रहे हो? नो 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 डैड, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन पहले मुझे आपकी रहनुमाई में उस काबिल तो बनने दीजिए। कबीर बेटा देखो। नो डैड, आई विल डू व्हाटएवर यू से व्हेन द राइट टाइम कम्स। और अभी मुझे वो करना है जो मेरा फर्ज है। अब आप देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। ये लीजिए। ये क्या है भाई? डायबिटीज चेक मशीन। अब आप घर बैठे बैठे अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। अरे बेटा, डॉक्टरों के पेट पे क्यों लात मार रहा है? नहीं डैड, ये हंसकर हवा में टाल देने वाली बात नहीं है। अरे अरे, तू तो मेरी बीवी की तरह बात करने लगा। अम्मी को भी तो आपकी फिक्र होती होगी ना। बेटा, ये बीवियों की फिक्र जानलेवा होती है। ये बात तुम उसी दिन समझोगे जब एक अदद बीवी का शौहर बनोगे। Come on, Dad. I mean it. कबीर, मैं एक बाप की हैसियत से नहीं, एक दोस्त बनकर पूछ रहा हूं, तुम्हें बीवी कैसी चाहिए? पता नहीं डैड, अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। मगर लड़की ऐसी होनी चाहिए जो बुजुर्गों की इज्जत करे, छोटों से प्यार करे और हम उम्रों से दोस्ताना रवैया रखे। And most importantly, जो सादगी में भी खूबसूरत लगे। नाजुक इतनी कि छूने से टूट जाने का डर, मगर इरादे इतने मजबूत कि कोई हिला भी ना सके। मुझे यकीन है अल्लाह ऐसी ही लड़की को मेरा हमसफर बनाएगा। हमारा मुस्तकबिल अब तेरे हाथ में है। ये नौकरी मुझे दिला दे मेरे माबूद। उस लड़की से मिलते ही मेरा दिल गवाही दे देगा कि ये वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश है। फिर कोई मुझे उससे जुदा नहीं कर पाएगा। तूने मेरे अब्बू के आंसू देखे, मेरे खराब दिन की इब्तिदा देखी। मैं यकीन करती हूँ कि तू आगे और ऐसा कुछ भी नहीं दिखाएगा। आने वाला दिन मेरी और मेरी घर की तकलीफों का आखिरी दिन होगा।
आमीन। आफरीन, आफरीन, लंच तैयार है बेटा, लेती जाओ। घर आके खा लूंगी, पहले ही लेट हो गई हूँ अम्मी। लेकिन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ये बस तो निकल गई, अगली बस आधे घंटे बाद आएगी। कहीं इंटरव्यू मिस ना हो जाए। लगता है अब टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। सुनिए, ट्रेड सेंटर जाएंगे? आपका पैर तो तेजी से सूज रहा है आंटी। आपको फौरन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। ये मैं क्या कर रही हूँ? अगर आज इंटरव्यू देने वक्त पर नहीं पहुंची तो मिलती हुई नौकरी भी हाथ से निकल जाएगी। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मेरे और कोई अपॉइंटमेंट है आज? यस सर, वो आफरीन हसन का इंटरव्यू होना था आज। उसे 10:30 बजे का टाइम दिया था, राइट? यस सर। 12 बजे। लगता नहीं उसे इस नौकरी की जरूरत है, और ना ही मुझे जरूरत है किसी का क़यामत तक इंतजार करो। अच्छा हुआ मेरी बेटी का फोन लग गया, आती ही होगी। अम्मी, ये नाज है मेरी बेटी। अम्मी, आपको चोट लगी? ज्यादा चोट आई है क्या? नहीं बेटा, छोटी सी मोच है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। क्या अम्मी आप कह रही हैं छोटी सी मोच है? कितना दर्द हो रहा है आपको? ये तो कुछ नहीं है बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि ये नेक लड़की वहां थी जो वक्त पे मुझे हॉस्पिटल ले आई। थैंक यू। आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है, और ये तो अपना इंटरव्यू भूल भाल के मुझे हॉस्पिटल ले आई। थैंक यू सो मच। अच्छा आंटी, अब इजाजत दीजिए। नहीं बेटा, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं आंटी, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो आप बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बेटा एक बात तो बता, उस वक्त जब मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया तो तूने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया। आंटी, मेरे अब्बू कहते हैं कि इंसान की जान से बढ़कर और क्या हो सकता है इस दुनिया में, और किसी को भी मुसीबत में अकेले छोड़कर जाना, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। वाह क्या बात है, इस जमाने में भी बच्चों को ऐसी तालीम देने वाले वालिदीन होते हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बस बस यही रोक दीजिए, मुझे इस बिल्डिंग में जाना है। अल्लाह हाफिज आंटी, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा। बाय। थैंक यू। अरे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है। एक्सक्यूज मी, आई एम आफरीन हसन। आज मेरा इंटरव्यू था यहाँ। वो तो 3 घंटे पहले था ना। देखिए दरअसल बात ये थी, वो बात जो भी हो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। सर ने आपके लिए 2 बार पूछा था और अब सर बहुत नाराज है। क्या गर्दिश है सितारों की। लगता था ये जॉब मिल ही गई। एक्सक्यूज मी। जी मिस हसन, क्या तकदीर है आपकी। अभी अभी सर ने इत्तला की है कि वो आपका इंटरव्यू जरूर लेंगे, तो आप थोड़ा इंतजार करें।
ब्रेक हो गया, अब तो लंच के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप चाहे तो कैंटीन में आके कुछ खा ले। जी लेकिन सर ने वेट करने के लिए कहा है। लंच ब्रेक में? नो नेवर। खान इंडस्ट्रीज में लंच ब्रेक का मतलब है नो वर्क एट ऑल। कम ऑन लेट्स गो। बेगम, ये भी अच्छा है। आज मैं आपके बेटे को ऑफिस का पूरा चार्ज दे के आ रहा हूँ और आज ही के दिन आप मेरे लिए ये तोहफा लाई हैं। आप ही के लिए तो तोहफा लाने गई थी मार्केट में जी। देखिए क्या हुआ। और आप ताने मारे जा रहे हो। अरे मैंने हमेशा के लिए बिस्तर थोड़ी ना पकड़ लिया। अल्लाह ना करे। वैसे बेगम, मुझे आप पर एक शक और हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहाना बना रही हैं ताकि जैसे ही मैं ऑफिस से निजात पा लूं वैसे ही आप भी घर के कामों से रिहा हो जाए? हाँ? हाँ? जी आपके गेस्ट तशरीफ लाए। शाहनवाज भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये है मेरी सहेली राहत की बेटी करीना। अभी आप कैसी हैं आंटी? तकलीफ कुछ कम हुई? काफी कम है। बहुत प्यारी हो तुम। ये तो कहीं आती जाती ही नहीं भाभी जान, लेकिन जैसे ही पता चला कि आपकी तबीयत नासाज है मुझसे कहने लगी कि मुझे जरीन आंटी से मिलने जाना है। और इतना ही नहीं, हम सबके लिए खाना भी बनाकर लाई है ये। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? घर में तो खाना बन ही रहा है ना। जी आंटी, मुझे घर का काम करने में बड़ा सुकून मिलता है। माशाल्लाह, ये लड़की तो हीरा है नादरा। ये जिस भी घर जाएगी बरकत और खुशहाली की सौगात लेके जाएगी। क्यों जी? आप कहाँ चली गई थी मैडम जी? सर कितनी बार पूछ चुके हैं, बहुत नाराज हो रहे थे। जी लेकिन अब तक तो वो लंच ब्रेक भी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, आप जल्दी जाइए, सर का कैबिन वहाँ पे है। जी ओके। गुड आफ्टरनून सर, आई एम आफरीन हसन। माफ करें, मुझे आने में जरा देर हुई। दरअसल बात यह है कि वो आप नो वंडर मिस आफरीन हसन। लगता है जमाने के दस्तूर के मुताबिक चलना आपको फितरतन नापसंद है। तभी लगता है बार बार आप वही गलती करती हैं। अब एक बार लेट आई थी, मैंने आपको माफ कर दिया था। सर मुझे लगा लंच ब्रेक है और आप शायद मुझे लंच ब्रेक के बाद बुलाएंगे, इसलिए मैं जरा कैंटीन। खूब। और मैंने अपना लंच मिस कर दिया क्योंकि मेरे बिजी शेड्यूल में आपके लिए मेरे पास और वक्त नहीं था। और मैंने सोचा कि हादी साहब की बेटी के लिए मैं इतना कुछ तो कर ही सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि इतनी जिम्मेदार वालिद की बेटी इतनी गैर जिम्मेदार है। सर प्लीज, मैं लेट आने के लिए खुद बड़ी शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं गैर जिम्मेदार नहीं। सर मैं तो वक्त से पहले ही यहाँ पहुँच जाती, लेकिन रास्ते में एक बेगम साहिबा को दर्द से तड़पते देखा, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल ले गई, बस। यानी कि आप गैर जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि खुदाई खिदमतगार हैं। लगता है अपना काम छोड़कर दुनिया की मदद करना, उनके लिए लड़ना आपकी हॉबी है। बट वी आर नॉट अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। हमें तो यहाँ सिर्फ मेहनती और वक्त के पाबंद लोग चाहिए। लेकिन आप तो खैर, नेवर माइंड। इफ यू डोंट माइंड, कैन वी स्टार्ट विद द इंटरव्यू प्लीज? जी सर। कैन आई चेक योर CV? जी सर।
आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? सर आई एम अ लॉ ग्रेजुएट। लेकिन हमें तो कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए। अकाउंट्स के बारे में कोई समझ है आपको? सर ज़्यादा नहीं, मगर है। सर मैं यहाँ किसी सीईओ की पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि एक अकाउंट्स ट्रेनिंग क्लर्क के जॉब के लिए आई हूँ। एंड सर आई एम अ क्विक लर्नर। So you want on-job training, right? With salary, of course. आपने क्या समझ रखा है कि हमने यहाँ कोई खैराती ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है? यहाँ पर आप यहाँ आएंगी, हमसे काम करना सीखेंगी, और जब तक आप काम करना सीख नहीं जाती, तब तक हमारा काम बिगाड़ने के लिए हम ही से तनख्वाह लेंगी। I am really very very sorry, but I don't think you're qualified for this job. आपने लॉ किया है, जाके लॉ फर्म से अप्लाई कीजिए। मैं काफ़ी नामी वकीलों को जानता हूँ और आपके अब्बू का लिहाज करके आपकी सिफारिश तो कर ही दूंगा। कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी तो दिलवा ही सकता हूँ आपको। रहम दिली के इस मुजारे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर नहीं, खैरात में मुझे जन्नत भी नहीं चाहिए। और आप मुझे छोटी मोटी नौकरी दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशों की जहमत ना उठाएं। अल्लाह हाफिज। मिस आफरीन हसन। लगता है जमाने के दस्तूर के मुताबिक चलना आपको फितरतन नापसंद है। So you want on-job training, right? With salary, of course. आपने क्या समझ रखा है कि हमने यहाँ कोई खैराती ट्रेनिंग स्कूल खोल रखी है, जहाँ पर आप यहाँ आएंगी, हमसे काम करना सीखेंगी, और जब तक आप काम करना सीख नहीं जाती, तब तक हमारा काम बिगाड़ने के लिए हम ही से तनख्वाह लेंगे। खुदा जाने उसे चढ़ाने में मुझे क्या मजा आ रहा था। ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। अम्मी तो हमेशा कहती है, अल्लाह मियाँ मेरी फितरत में चढ़ना चढ़ाना लिखना ही भूल गए। मगर आफरीन को देखते ही ना जाने क्यों दिल करता है कुछ करूं। जरूर उसी में कुछ ऐसा होगा, मेरी कोई गलती नहीं है। बट मॉम, that girl has really got a spark in her. कैसा रहा आज का दिन बच्चों? इंटरव्यू लेने वाला हैंडसम था या तो कोई बद्दा सा? उफ़ो, बैठने तो दो से, सांस नहीं लेने देती। ये ले बेटा, पानी। हाँ आफरीन बेटा, बताओ कैसा रहा इंटरव्यू? नए सीईओ से मिले? कैसा है वो? अब्बू, आज पहली बार मुझे इस बात की खुशी है कि अब आपको उस ऑफिस में काम नहीं करना पड़ रहा है। तू तो कुछ और ही राग अलाप रही है। माजरा किया है? बेटा आफरीन, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा इंटरव्यू तो ठीक ठाक गया ना? नहीं, नए सीईओ ने तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लिया? लोग तो कहते हैं कि कबीर खान निहायती शाइस्ता आदमी है। अगर आप करीना नहीं है तो कम से कम आपको तो मुझे रोक लेना चाहिए था ये सब कहने से। ये कोई प्रमोशन पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट पार्टी है। Can't you see? अगर उन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया होता तो शायद तुम्हारा काम बन ही जाता बेटा। आपने क्या समझ रखा है कि हमने यहाँ कोई खैराती ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है, यहाँ पर आप यहाँ आएंगी, हमसे काम करना सीखेंगी, और जब तक आप काम करना सीख नहीं जाती, तब तक हमारा काम बिगाड़ने के लिए हम ही से तनख्वाह लेंगी। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है अब्बू। आपके कबीर साहब एक बार भी मिलने के लायक नहीं है। मैंने आज तक उनके जैसा घमंडी इंसान नहीं देखा। अरे वो तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। लेकिन बेटा वो, आप उनकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उनके साथ अभी तक काम नहीं किया है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं खुद उनके साथ काम नहीं करना चाहती। उन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, बल्कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की।
ऐसा क्यों किया मैं नहीं जानती, मगर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उस जगह काम नहीं करूंगी। मीना, ओए होए, अकड़ तो ऐसे रही है जैसे लोग नौकरी लेके इसके पीछे भाग रहे हैं। ले लो ले लो। हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि बाप की कंपनी में भी इसकी दाल नहीं गलने वाली। हाय डैड। आओ बेटा, इससे मिल। यह है करीना, नादरा की दोस्त राहत की बेटी। हाय। हाय। अम्मी, आपने खाना खाया? पहले ही दिन ऑफिस से इतना लेट आया और मुझे पूछ रहा है कि मैंने खाना खाया या नहीं। अम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था आज ऑफिस का पहला दिन है, लेट हो जाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। लेकिन मुझे मालूम था कि आप मेरे बगैर खाना नहीं खाएंगे। नहीं, आज तो खा ही लिया। थैंक्स टू करीना, इतना टेस्टी खाना बनाकर लाई थी अपने घर से कि हमसे रहा ही नहीं गया। भाई इतना लजीज खाना तो हमारी नानी बनाती थी, जैसे आज करीना ने बनाया है। कबीर बेटा, इतनी देर से ये हमारे साथ बैठ के बोर हो गई है और फिर नाज भी यहाँ नहीं, किसी दोस्त के यहाँ गई है। जा बेटा, इसे बाहर ले जा, कुछ बातचीत कर। जी अम्मी, जैसा आप कहें। भाभी जान, इतनी सोनी लग रही है दोनों की जोड़ी। आपका लॉन बहुत खूबसूरत है। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, आपको भी है? हमारे यहाँ गार्डनिंग का शौक सिर्फ अम्मी जान को है। वैसे ये जानकर अच्छा लगा कि आपको भी ये शौक है। नहीं नहीं, मुझे इतना ज्यादा नहीं है। मैं तो बस यूं ही जब कुछ काम नहीं होता तब कर लेती हूँ। अच्छा, आपको फोटोग्राफी का शौक है? जी हाँ है। मुझे भी बहुत पसंद है। आप मुझे सिखाएंगे प्लीज? मुझे पसंद है मैंने कहा, लेकिन मैंने ये कब कहा कि मुझे फोटोग्राफी आती है? ओह, नहीं आती? इतनी नहीं कि मैं किसी को सिखा सकूं। You'll have to excuse me, करीना। ए छोटे भाई। क्या बात है बड़े भाई, आज आपकी मिस कॉल देने की नौबत कैसे आ गई? बस आ गई यार, अम्मी ने बहुत बुरी तरह से फंसा दिया मुझे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बस बस भाईजान, कुछ आगे बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। अम्मी ने आपके लिए एक हरफन मौला टाइप की लड़की ढूंढ ही ली है। क्या हो गया भाईजान, आप तो हमेशा कहते थे कि मैं अम्मी की पसंद की लड़की से शादी करूंगा, अब क्या हो गया? ऐसा क्यों है? मैं जब भी इस आदमी कबीर से मिलती हूँ तो कोई ना कोई मुसीबत ही क्यों पेश आती है। कैसा अजीब सा मुसीबत का रिश्ता बनता जा रहा है। हर बार उसकी सूरत देखते ही यकीन हो जाता है कि मेरा आज का दिन जरूर बिगड़ेगा। और वही हुआ। घर में किसी ने ना कोई शिकायत की ना कोई शिकवा, लेकिन मैं जानती हूँ सबके लिए मेरी इस नौकरी की क्या अहमियत थी। दरवेश बाबा ने कहा था कि ख्वाहिशों की बुनियाद पर उग रही है सलीम, गौर कर, हो ना हो यही तेरा नसीब है। पद मद पगरे सजारे गमा बस बेटा, अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। आउच। देखा मैं, अभी आपका पैर ठीक नहीं है, एक्सरे कराना बहुत जरूरी है। उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, मामूली सा स्प्रेन है। वहाँ एक भली लड़की मिल गई थी जो मुझे हॉस्पिटल ले गई। कौन सी लड़की? पता नहीं कौन थी बेटा,
बेचारी किसी इंटरव्यू के लिए जा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गई। सर मैं तो वक्त से पहले ही यहाँ पहुँच जाती, लेकिन रास्ते में एक बेगम साहिबा को दर्द से तड़पते देखा। खुदा करे उसे वो जॉब मिल गया हो, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यानी कि आप गैर जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि खुदा एक खिदमतकार हैं। But we are not a charitable institution. मैंने उसे लिफ्ट भी दी, जो उसने बड़ी मुश्किल से कबूल की। और जानते हैं वो कहाँ उतरी? हमारे ऑफिस के 2 कदम की दूरी पे। आजकल अपनों के लिए कुछ करने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, लेकिन एक अनजान औरत के लिए कुछ करने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। वो जरूर आफरीन ही थी। हेलो। हेलो, may I speak with मिस आफरीन हसन प्लीज? जी। जी मैं कबीर बोल रहा हूँ।